नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने एक छोटी सी दास्तान लेके आया हूँ। कहानी काफ़ी पुरानी है, हम सब लोगों ने सुनी भी हुई है, इसका अंत भी हम लोगों ने सुना हुआ है, पर जो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी था वो शायद सब लोग मिस कर जाते हैं। आप सब लोगों को महाभारत तो याद है, कौरव और पांडव भी याद है। युद्ध के अंदर जीता कौन था ये भी याद है, पांडव जीते थे। तो उसी का एक वाक्य है, जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध करने से पहले प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है। तो सभी के सभी अपने मित्र राजाओं से, सभी के सभी लोग अपने मित्र राजा महाराजाओं सबसे गुजारिश कर रहे थे कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे तरफ से लड़ो। तो ऐसे करते करते दोनों के ही एक कंबाइंड फ्रेंड थे, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के पास दोनों ही चले गए और बाई चांस ऐसा रहा अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही समय गए, मतलब एक सेम डे गए। तो दुर्योधन थोड़ा सा पहले पहुंचा था। वो जैसे श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे, शयन कक्ष में गया वो, तो बिल्कुल उनके सिरहाने के नज़दीक जाके बैठ गया। और अर्जुन थोड़ा सा लेट पहुंचा था, 10-15-20 मिनट लेट पहुंचा, और वो उसके चरणों के सामने, श्री कृष्ण भगवान के चरणों के साथ बैठ गया। अब 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में जब भी जाग खुली तो अक्सर इंसान पहले चरणों की तरफ देखता है, मतलब खड़ा होता है तो नज़र जाती है पहले पैरों की तरफ। तो उसे अर्जुन दिखा, और जैसे ही वो भगवान बैठे तो उन्हें दुर्योधन भी दिखा। तो पूछा उन्होंने कि आपको कौन चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो दुर्योधन इस बात पे नाराज हुआ कि भाई पहले तो मैं आया था, तो पहले मुझे मौका मिलना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि हाँ चलो, आप दोनों आए हो तो आपको दोनों को क्या चीज़ चाहिए। दोनों ने बताया कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है, तो हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अब दोनों साथ थे, किसी को मना नहीं कर सकते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक ही बात बोली, एक तरफ तो मैं खड़ा हूँ, एक तरफ मेरी पूरी सेना खड़ी है, अब दोनों में से एक को चुन सकते हो। दुर्योधन, पहली बारी आपकी है। दुर्योधन ने पहले चुना, जो वो श्री कृष्ण भगवान की सेना चुनी, एंड जो पहलू में रह गया था अर्जुन के, वो श्री कृष्ण भगवान थे। जब युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर हम सब जानते हैं अच्छे से, पांडव जीते थे। सेना बड़ी कौरवों की थी, बहुत ज़्यादा उनके पास साहसी लोग थे, सारी चीज़ें थी, पर जीत पांडवों की हुई थी। इसके पीछे एक बेसिक सा लॉजिक था। अक्सर हम अपने जीवन में छोटी छोटी लड़ाइयाँ हार जाते हैं। अक्सर हम अपने जीवन के अंदर बड़ी लड़ाई के बारे में सोच भी नहीं पाते, क्योंकि छोटी लड़ाई जब हार जाते हैं तो सोच ही नहीं पाते हैं। जो युद्ध कौरव और पांडव को हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जब वो लड़ाई हो रही थी तो कौरवों का और पांडवों का सलाहकार कौन था, ये मैटर करता है। आप कहाँ से गाइडेंस लेते हैं कोई भी चीज, किसी भी चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल बातचीत करूं, अगर आपको कोई कोर्ट संबंधी कोई काम जरूरत पड़े, चाहे डॉक्टर कितना ही क्वालिफाइड हो, MBBS हो, सर्जन हो, कुछ भी हो, वो आपको एक्यूरेट सलाह नहीं दे सकता, आपको सलाह एडवोकेट ही देगा। इसलिए जीवन के अंदर छोटी छोटी जरूरत के समय, छोटी छोटी चीजों के बजाय चीजों के डिसीजन लेने के लिए आप एक्यूरेट पर्सन को चूज करें। हम सब लोग दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी गलती कर लेते हैं। हम लोग सलाह उससे लेते हैं जो हमारे बहुत नजदीक होते हैं। नजदीक से सलाह ना लेके एक्यूरेट पर्सन से सलाह लें। आज का सार यही था। बाकी मिलते हैं दोबारा एक नई कहानी के साथ, एक नई चीज के साथ। थैंक यू।